चोरों ने कहा महाराज माता जी ने आपका 2 जन्म माफ कर दिया, ये जन्म हम भी आपका माफ कर देते हैं, अब हमको नहीं काटना है और ये हिसाब किताब बंद कर दिया जाए। तो कर्म की ये गति है, कर्म का ये फल है। अब जितने लोग काट काट करके खाते होंगे तो वो भी तो कटेंगे। आज समाज में देखिए तो हर जगह वो स्थितियां बन रही हैं। किसी का चलते चलते एक्सीडेंट, किसी को गोली से मार दिया जा रहा है, किसी को काट दिया जा रहा है। पहले जानवर कटा करते थे, आज इंसान कट रहे हैं। कहीं न कहीं कर्म का ही ये फल है। ऐसे कौन किसको पूछने वाला है। तो प्राचीन बरही ने जब अपनी स्थिति देखा तो नारद जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। बोले महाराज मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, ये बात तो बतलाइए। तब नारद जी ने कहा कि महाराज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनो। नारद जी कहते हैं कि एक पुरंजन और अभिज्ञात नाम के 2 मित्र थे और दोनों में बड़ी मित्रता थी। अभिज्ञात के साथ पुरंजन सदैव रहता था और एक दिन पुरंजन कहता है भैया अभिज्ञात मेरी इच्छा है कि जरा मैं देश भ्रमण करके आ जाऊं। अभिज्ञात ने समझाया, बोले देखो भाई ये संसार है, संसार में जो है मन को भटकाओ मत, नहीं भटक जाओगे। तो एक काम करो, घूमने फिरने की बात मत करो, अपने कल्याण की बात करो। पुरंजन कहता नहीं मेरी इच्छा है जरा मैं घूम। कहा ठीक है जाओ, लेकिन घूम के जल्दी आ जाना, कहीं भटक मत जाना। पुरंजन चला गया और पुरंजन जा करके देश विदेश कई नगर गांवों में घूमा और घूमते घूमते देखा कि एक देवी जी रथ पर बैठ करके चली है, बड़ी सुंदर राजकुमारी। पुरंजन जब उनको देखा तो मोहित हो गया। देवी जी के पास गया, बोले देवी जी आप कौन है, कहाँ आप रहती हैं। देवी जी ने बतलाया कि भाई ये जो 9 दरवाजे वाला जो महल दिख रहा है ना वो मेरा ही महल है और 5-5 फण वाले जो नाग हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं और मैं इसी महल के अंदर बड़े आराम से रहती हूँ। न कोई मेरा माता है न कोई मेरा पिता है, मुझे पता ही नहीं कौन मेरा माता पिता है और मैं अकेले इस महल में रहती हूँ। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। पुरंजन ने कहा देवी जी मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, आप यदि चाहो तो मुझसे विवाह कर सकती हो। देवी ने कहा महाराज फिर इसमें पूछना भी क्या है, विवाह कर लिया। अब पुरंजनी के साथ में पुरंजन के साथ में पुरंजनी रहने लगी महल के अंदर और 5-5 फण वाले नाग जो है रखवाली करते हैं। 10-10 सैनिक हैं और सैनिकों का एक सेनापति है। ये सब रखवाली करने के लिए है और महल में बड़े आराम से ठाट से पुरंजन रहने लगा। और एक देवी जी हैं, नाम है जरा देवी। जरा देवी इतनी कुरूप है कि उनसे कोई विवाह करने को तैयार नहीं। अब जरा देवी चंडवेग नाम के गंधर्व के पास गई, बोली भैया हमारी स्थिति जरा सुनो और मेरा कुछ कल्याण करो, मेरा सहयोग करो। चंडवेग ने कहा बहन मैं आपको अपनी बहन बनाता हूँ, बताओ क्या कष्ट है आपको। जरा देवी ने कहा कि महाराज मैं बहुत जगह घूमती हूँ
विवाह करने के लिए, लेकिन मुझसे कोई विवाह करने को तैयार नहीं है। कोई मुझसे विवाह करना नहीं चाहता है। बोले क्यों भाई, क्यों नहीं विवाह करना चाहता है? तो कहे महाराज ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं लगता है गुरु को हूं, इसलिए मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। चंडबेग ने कहा बहन जी आपकी समस्या मेरी समस्या हो गई। एक काम करो, हमारे पास 360 सैनिक हैं और 360 उनकी पत्नियां हैं, सैनिकाएं हैं। आप एक काम करो, इनको ले लो और इनके साथ जो है आप घूमो, और जो आपको मिल जाए, जिसको आप पसंद कर लें वो उसी से विवाह कर लीजिए। कहा ठीक है। सैनिकों को लेकर के जरा देवी चल दी और घूमते घूमते वही पुरंजन पसंद आ गया। अब पुरंजन जब पसंद आ गया तो पुरंजन के ऊपर जो है आक्रमण कर देंगे। अब इसके पास 360 सैनिक, 360 लेडीज सैनिक सब साथ में है। आक्रमण कर दिया महल के ऊपर। पुरंजन अंदर अभी सोया ही है। अब इसके जो सैनिक थे 10-11 सैनिक हैं, 10 सैनिक हैं और एक सेनापति, उसका सब मारे गए। 5 फण वाला जो नाग था वो भी घायल हो गया। और धीरे धीरे जरा देवी के सैनिक पहुंच गए पुरंजन के पास, पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोवे कि महाराज मुझे तुम पकड़ लिए, मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? ये पुरंजनी मेरे बिना न खाती है न पीती है, मेरे बिना ये पुरंजनी का क्या हाल होगा? तो महाराज मुझे छोड़ दो। जरा देवी ने कहा मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। और अंत में पुरंजनी की याद में इतने रोए पुरंजन कि उनके शरीर से प्राण निकल गए। पुरंजन महाराज जब मरे तो पुरंजनी की याद करते करते मरे। अब अगला जन्म जब इनका हुआ तो स्त्री शरीर प्राप्त हुई, क्योंकि अंते यामति सागति, मरते समय व्यक्ति जैसा भाव करता है, जैसा चिंतन करता, वैसी ही शरीर उसे फिर प्राप्त होती है। अब पुरंजनी की याद में मरा तो स्त्री शरीर प्राप्त हुई। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ पुरंजन स्त्री शरीर में, तो मलयध्वज नाम के राजा से उसका विवाह भी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए। और एक दिन महाराज मर भी गए। राजा मलयध्वज जब मर गए तो अब उनको लेकर के ये देवी जी अब शमशान घाट पे पहुंची सती होने के लिए। इधर विज्ञान बहुत दिनों से ढूंढ रहा है कि भाई मेरा मित्र घूमने के लिए गया, अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया मेरा मित्र? मेरे मित्र को जो है मुझे ढूंढना है। ढूंढते ढूंढते पुरंजन को अभिज्ञात अब पहुंचा है शमशान घाट पर। तो देख रहा है ये तो पुरंजन सती होने जा रहा है। और तुरंत पुरंजन के पास पहुंच करके अभिज्ञात ने हाथ पकड़ लिया। बोले अरे भैया ये कहाँ जा रहे हो सता होने के लिए? हाँ, किसकी जो है बहुरिया बन गए? अब पुरंजनी तो भाई महिला के रूप में। अरे अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। आपको मैं जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं। कौन हो आप? कहां से आ गए हो?
अभिज्ञात ने कहा कि अच्छा तो इतना तुम घूमे कि अपने मित्र को ही भूल गए। अब कुछ पुरानी बातें अभिज्ञात ने बताया, समझाया, तब पुरंजन को ज्ञान हुआ कि वो ये तो मेरा मित्र है। अब पुरंजन जब अपने वास्तविक स्वरूप में आया तो समझ गया कि ये हमारा पक्का मित्र है, और फिर मित्र के साथ मिलकर के वहीं से आगे बढ़ गए। नारद जी ने कहा, क्यों महाराज, प्राचीन बरही बात को समझ में आई? बोले महाराज कहानी तो बड़ी जोरदार लगी, बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मतलब समझ में नहीं आया। नारद जी कहते तो सुनो, मतलब भी समझा देता हूं। बोले आत्मा और परमात्मा ये दोनों मित्र हैं। परमात्मा है विज्ञात और आत्मा है पुरंजन। अब ये आत्मा, जो आत्मा रूपी जो पुरंजन है, विभिन्न नगरों में गया, विभिन्न शहरों में गया, खूब घूमा, लेकिन कोई शरीर इसको, कोई नगर पसंद नहीं आया। कभी चींटी बना, कभी चीता बना, कभी हाथी बना, कभी घोड़ा बना, कभी बैल बना, कभी मेढक बना, कभी छछूंदर बन गया, कभी गुर्जर बन गया। न जाने कितने नगरों में भ्रमण किया, पसंद नहीं आया। पसंद कब आया? जब 9 द्वार वाला ये मानव पुरी को देखा, तब पसंद आया ये नगर। और इसी के अंदर बैठी हुई जो पुरंजनी है माने बुद्धि देवी, अब बुद्धि देवी से वो विवाह कर लिया। अब ये बुद्धि जो कहती है पुरंजन वही करता है। बुद्धि अपनी कह दी कि नहीं, हाँ कथा में चलना है तो चल लिया। बुद्धि कह दी ना, कथा में भी चल करके रजाई ओढ़ के हमें सोना है, हो गया। ये है पुरंजन। तो बुद्धि देवी